माघ मास महात्म्य अध्याय छठे की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं माघ मास महात्म्य के छठे अध्याय की कथा। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के समान धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेतों का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन भी करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम और पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल के प्याऊ लगवाए। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सारा कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां भगवान विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को उसने प्राप्त किया। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्म करने लग गए। वैश्यागामी बीड़ा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भाण और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश्य वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट कर रहे थे। कभी किसी सतपात्र को दान कभी नहीं करते, ना ही कभी हवन, देवता या ब्राह्मण आदि की सेवा करते, तथा ना ही कभी भगवान विष्णु का पूजन ही करते। थोड़े दिनों में उनका सारा धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी रहने लगे। भाई जन, सेवक, उपजीवी सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया और वह लोग दरिद्रता को प्राप्त करके दर दर भटकने लगे। तब उन लोगों ने सोचा, क्यों ना चोरी करना प्रारंभ कर दें। उन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण, शेर आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर वह खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? इन दोनों ने बहुत से पाप किए हैं, जिसका वर्णन खत्म ही नहीं होता। इन लोगों ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, जिनका वर्णन मैं जितना भी करूं उतना कम है। आप ही बताएं कि इनके साथ क्या किया जाए। इसी के साथ माघ मास महात्म्य के 6वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। आगे की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। माघ मास की कथा आपको अच्छी लग रही है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपकी अपनी भी इस कथा का लाभ ले सकें। धन्यवाद।